हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद सलमान और ये एजुकेशन वीडियो में आप सबका स्वागत है। हमारी ये वीडियो आपकी कोशिश है कि आपको सही जानकारी सही लोगों के ज़रिए मिल सके। तो हमारा पहला आज का जो सब्जेक्ट है वो है MCA। सो MCA एक मास्टर कोर्स होता है, उसे किस तरह से करें, उसको करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं मोहम्मद अतहर हाशमी सर, जिन्होंने 15 साल से एजुकेशन सेक्टर पर काम कर रहे हैं। 3 साल उन्होंने रक्षा मंत्रालय में एज अ ट्रेनर हमारे आर्मीज को पढ़ाए हैं कंप्यूटर साइंस और जियोग्राफी, और अभी वो PG कॉलेज धमतरी में एज अ गेस्ट प्रोफेसर की तरह काम कर रहे हैं। तो आइए हम समय बर्बाद नहीं करते और इस एजुकेशन की इस वीडियो में हम सवालों की झड़ी देते हुए पहला सवाल हम अतहर हाशमी सर से ये जानना चाहेंगे, सर व्हाट इज़ MCA? MCA क्या होता है सर? सो प्लीज़ बताएं। देखिए, MCA जो है वो एक मास्टर डिग्री है कंप्यूटर एप्लीकेशन की फील्ड में। ये कोर्सेज 2019-20 के जो बैच था वहाँ तक तो 3 साल का हुआ करता था, 6 सेमेस्टर इसमें हुआ करते थे। अब ये जो MCA कोर्स है ये 2 साल का हो गया, UGC ने सिर्फ इसे 2 साल का कर दिया है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी खबर भी है, क्योंकि जो एडवांसमेंट MCA में मिली करती थी वो अभी भी बरकरार है। सारे सब्जेक्ट्स वैसे ही हैं और MCA का जो ड्यूरेशन है वो कम करके 2 साल का कर दिया है। तो MCA मास्टर डिग्री होती है, PG डिग्री भी इसको बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। और इसके लिए आपके पास में ग्रेजुएशन में किसी भी डिग्री मतलब किसी भी सब्जेक्ट में होना चाहिए, आइदर BSc, BCA। मैथमेटिक्स वाला बैकग्राउंड हो तो प्रेफरेबल होता है, क्योंकि इसमें कुछ मैथमेटिक्स के भी सब्जेक्ट्स आते हैं। अदरवाइज अगर आप BA वगैरह भी करके MCA करना चाहें तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, वो अलाउ करती हैं। तो मैं इसका डिटेल आपको अभी आगे और दूंगा। बट फिलहाल MCA जो है वो एक मास्टर डिग्री है, जिसमें आप MCA करने के बाद एलिजिबल हो जाते हैं UGC नेट का एग्ज़ाम देने के लिए, प्रोफेसरशिप के लिए या MTech करने के लिए किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से। तो आई थिंक इतना सफिशिएंट होगा। नाइस सर, बहुत अच्छे से हमको MCA समझ में आया। बट सर मुझे जानना ये था कि MBA या फिर MCA, हमारे जो माइंड पे कन्फ्यूज़न होती है कि MBA भी एक बिजनेस एजुकेशंस पे जाएं कि MCA करें, कौन सा बेटर है सर, प्लीज़ ये बताएंगे। देखिए, जब हम किसी कोर्स के लिए कंसंट्रेट करते हैं, जैसे मैंने सोच लिया है, मेरी लाइफ में गोल है कि मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, प्रोजेक्ट इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए जो बेस्ट डिग्री है आज की तारीख में वो MCA ही है। और भी बहुत सारे मास्टर डिग्री कोर्सेज होते हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल पर प्रोवाइड किए जाते हैं, बट MCA एक वाहिद इकलौता एक ऐसा कोर्स है जो टेक्निकल जो कॉलेज होते हैं, जैसे NIT हो गए, बड़े बड़े IIITs हो गए, यहाँ पे आपको मास्टर्स डिग्री में MCA ही मिलेगा। तो MCA बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू MBA सिस्टम्स के। तो MBA सिस्टम तो एक मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हो गई, बट जैसा मैंने बताया MCA इज मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो आप जैसे ही MCA कंप्लीट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये बहुत बड़ी डिग्री है। तो आई थिंक इसके ऑप्शन में कोई दूसरी डिग्री नहीं आती। MCA एक यूनिक डिग्री है और आपको MCA ही करना चाहिए, बेहतर होगा आपके लिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर माइंड सेट है तो ज़रूर इस पे काम कर सकते हैं। तो सर मुझे ये जानना चाहूँगा, हमारे एज ए स्टूडेंट्स के सवाल थी कि MCA करने के बाद क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है कि MCA करने के बाद हम इस वर्क पे जा सकते हैं, ऐसे क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी सर? तो MCA करने के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज़, देखिए डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे रहते हैं। अगर आप ऐसे स्टेट पे रहते हैं जिस स्टेट पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी है, तो आपको करियर अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत अच्छी मिलेंगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज लाइक इन्फोसिस टॉप पे है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भी टॉप पे है। तो टॉप 10 कंपनियों के नाम में ये जितनी भी कंपनीज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें जियो भी आता है, एयरटेल आता है, जहाँ पे टेक्निकल आपको प्रोग्रामिंग के, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, वेब डिज़ाइनिंग के वगैरह के कोर्स मिलते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग भी है, IoTs भी हैं। तो करियर अपॉर्चुनिटी MCA के बाद तो काफ़ी सारी हैं। अगर आपको करियर जो है वो ऐसा करना हो कि आप चाहें कि जस्ट MCA कंप्लीट करें और आपको नौकरी मिल जाए, तो बेहतर होगा कि आप ऐसी यूनिवर्सिटी या ऐसा इंस्टीट्यूशन चुनें जहाँ पे कैंपस रिक्रूटमेंट होता है। कैंपस रिक्रूटमेंट का मतलब जब आप फाइनल सेमेस्टर पे होते हैं, फाइनल ईयर पे होते हैं, तो कंपनियाँ खुद आपको टेस्ट करने के लिए आती हैं और आपके परसेंटेज और आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको एडवांस में ही नौकरी देके चले जाती हैं। तो जब आप एक बार अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेंगे तो आपके हाथ में ऑलरेडी एक नौकरी होगी, और ये पैकेज काफ़ी अच्छा स्टार्ट होता है। 50,000 आई थिंक पर मंथ के हिसाब से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसी कंपनियां भी आपको अच्छी यूनिवर्सिटी से अगर आप MCA करते हैं तो मिल जाएगा। तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं। दूसरी चीज़, ये एक रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए।
तो MCA NIT से जैसे मैंने किया है, तो मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट में पढ़ाता हूँ, तो ये भी इसके लिए वैलिड डिग्री है। और आप चाहें तो एक प्रोग्रामर की नौकरी कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट में, सिस्टम एनालिस्ट की जो नौकरी कर सकते हैं। तो इन सभी नौकरियों के लिए, इन सभी जॉब्स के लिए आप पात्र माने जाएंगे। और इवन मास्टर डिग्री करने के बाद जैसा मैंने बताया कि आप नेट UGC नेट जो होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो प्रोफेसर्स के लिए होता है, वो भी क्वालिफाई करके आप एक अच्छे प्रोफेसर भी बन सकते हैं, किसी कॉलेज में पढ़ा भी सकते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, आप एक मास्टर डिग्री जब होल्ड करेंगे तो मास्टर तो हो ही जाएंगे। तो अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो जाहिर सी बात है करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। और आप सेल्फ डिपेंडेंट बन के अगर फ्रीलांसिंग पे काम करना चाहें, फ्रीलांसिंग पे वेब डिज़ाइनिंग करना चाहें, एथिकल हैकिंग करना चाहें, तो ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ओके सर, अगर मैं एज ए स्टूडेंट के तौर पे सवाल पूछ सकता हूँ कि MCA करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, एक एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्या हो सकती है MCA के लिए? What is the eligibility criteria for this MCA कोर्स? तो MCA के लिए एलिजिबिलिटी जो है वो ग्रेजुएशन है। और मैंने जैसा बताया कि अगर आपका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है तो बहुत अच्छी बात है। और एलिजिबिलिटी के साथ साथ आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देना पड़ता है, और एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है MCA में कंपलसरी है। अगर आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, अच्छे टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहिए तो आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल एलिजिबिलिटी की जहाँ तक बात है तो इसके लिए आपके पास में एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, जो BA BSc है, BSc IT है, BCA है। आप इस तरीके की डिग्री करके MCA कर सकते हैं। गुड मन सर, ये अच्छी बात रहेगी कि हर लोग कर सकें। अब सर ये सवाल है कुछ स्टूडेंट्स के लिए कि ऐसे तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बट हम किस कॉलेज को सेलेक्ट करें MCA कोर्स को करने के लिए? ऐसा कौन कौन से कॉलेजेस हैं, प्लीज़ उसकी ब्रीफ देंगे। देखिए, ऐसा है कि भारत में कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो MCA के कोर्सेज करा रहे हैं, तो इसका जवाब काफ़ी मैं ब्रीफ में देना चाहूँगा। जो स्टेट हैं जहाँ पे ट्रिपल IITs हैं, IIT हैं और NITs हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो हमारे ऐसे कोई भी स्टेट अब नहीं बचे हिंदुस्तान में जहाँ पे इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस ना हो। तो इन सभी इंस्टीट्यूशंस में आपको MCA की डिग्री मिलेगी। पर मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा आपके साथ में। जैसा मैंने आपको बताया कि जिस स्टेट में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनियाँ भी मौजूद हैं, जैसे कि हमारे यहाँ तमिलनाडु है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है। मैं साउथ से स्टार्ट किया हूँ क्योंकि साउथ से में केरल भी है, केरल को मैं कैसे मिस कर सकता हूँ, और दिल्ली है, मेट्रोपॉलिटन जितनी भी सिटीज़ हैं। अगर आप यहाँ के किसी कॉलेज से MCA करते हैं तो आपको हाथों हाथ एक जॉब मिल जाता है, क्योंकि आप वहाँ के एटमॉस्फेयर से भी बहुत ही ज़्यादा भली भांति परिचित हो सकेंगे और जान सकेंगे। तो करियर अपॉर्चुनिटी की जहाँ तक बात है, और जो तो मुद्दे की बात बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जितने भी कॉलेजेस हैं जो MCA रन कर रहे हैं उस पर आप मत जाइए। आप ये देखिए कि जो कॉलेज रन कर रहे हैं उस स्टेट में, उसके आसपास कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनियां हैं क्या, ताकि आप आराम से वहाँ पे जॉब पा सकें। जैसे मैं बोलूँगा कि आप हैदराबाद से अगर MCA करते हैं तो बेस्ट होगा, क्योंकि हैदराबाद में साइबराबाद है, हाईटेक सिटी है। आप हैदराबाद से अगर MCA करते हैं, हैदराबाद के किसी भी इंस्टीट्यूट से, वहाँ पे ट्रिपल IT है, NIT है, IITs हैं, तो आप यहाँ से अगर इस तरीके के इंस्टीट्यूट से, कॉलेज से अगर करते हैं तो इट विल बी मच बेटर। और इंडिया में बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे MCA कोर्सेज होता है। उम्मीद है आपको जवाब मिला होगा। वैसे एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी है इंडिया में, IGNOU नाम से। IGNOU में भी आप MCA कर सकते हैं घर बैठे, तो आप घर से ही पेपर दिला सकते हैं। और दूसरी कुछ ओपन यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। अगर आपको लगता है कि आप जहाँ पे हैं वहीं पे सुखी हैं, आप यदि कोई छोटी मोटी जॉब करने के साथ साथ अगर MCA करना चाहते हैं, तो आप घर बैठे भी ओपन यूनिवर्सिटी से, या IGNOU जो है वो भी एक ओपन यूनिवर्सिटी है, वहाँ से आप MCA का कोर्स करें और उसके बाद में फिर आप कहीं पे जॉब के लिए घर बैठे अप्लाई करें, ईमेल के थ्रू अप्लाई करें। और इस तरीके से जॉब ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, बट स्टिल भी लोग करते हैं और जॉब भी पाते हैं। तो आप ऐसे भी MCA कर सकते हैं। मगर अगर आप एक ब्राइट स्टूडेंट हैं, अगर आपका ग्रेजुएशन चल रहा है ऑलरेडी और तब आप MCA का प्लान कर रहे हैं, तो आप ऐसे कॉलेजेस देखिए जहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी ज़्यादा है। अच्छी बात की है कि इतने सारे कॉलेजेस की जानकारी नहीं थी, थैंक यू। अगर सर उस कॉलेज में मुझे एडमिशन करनी है, उसकी प्रोसीजर किस तरह से मैं जान पाऊँ कि मुझे MCA करने के लिए एडमिशन प्रोसीजर क्या होगी? तो MCA का एडमिशन का जो प्रोसीजर होता है, इसमें सबसे पहले आपको जिस इंस्टीट्यूशन के लिए आप MCA दे रहे हैं, मैं इसमें NIT का एग्जांपल लेके चलता हूँ। तो NIT में जैसे NIMSET नाम का टेस्ट होता है ना, नेशनल लेवल का MCA एंट्रेंस टेस्ट, और आप इसको क्वालिफाई करते हैं
तो आपको स्टेट लेवल पे काउंसलिंग होगी कि आप कौन से स्टेट चुनते हैं, कौन से स्टेट का NIT चुनते हैं। 16 से ज़्यादा हमारे देश में NITs हैं, 16-17 NIT हैं। तो आप इसमें से जिसको भी चुनते हैं तो आपको रैंक के हिसाब से वो NIT मिल जाएगा। मिलने के बाद फिर आप वहाँ पे सारी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करेंगे। आपका ग्रेजुएशन का डिग्री चेक किया जाएगा, फिर आप वहाँ की जो फीस है वो देखेंगे, वो पे करेंगे। फिर आपको कितना स्कॉलरशिप मिल सकता है वहाँ पे, कितना स्टाइपेंड मिलेगा करते करते, और कितने वहाँ पे कैंपस आते हैं, ये सारी जानकारियाँ पता करने के बाद में जब एडमिशन लेने जाएंगे तो एडमिशन इसका काफ़ी सिंपल है। जैसे नॉर्मल हम ग्रेजुएशन के टाइम पे एडमिशन कराते हैं वैसा ही MCA में भी एडमिशन होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एडमिशन प्रोसीजर जो है वो कोई कॉम्प्लिकेशन वाली चीज़ नहीं है। हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग हो सकता है, बट आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि अगेन इंस्टीट्यूशन का जो सिलेक्शन है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा इंस्टीट्यूट ही आपको आगे लेके जाएगा। ओके सर, बट ये जो सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ वो अदर सब्जेक्ट्स हैं कि जो BA या BSc स्टूडेंट है उनकी ये क्वेश्चंस होते हैं कि मुझे MCA करने के लिए क्या कंप्यूटर का पर्याप्त नॉलेज होनी चाहिए, तभी मैं MCA कर पाऊँगा? अगर आपके लिए MCA के पहले कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास में है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए है क्योंकि देखिए, आप अगर एक्टिंग के स्कूल में जाते हैं और आपको पहले से अगर एक्टिंग करनी आती है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। वैसे ही अगर आप MCA करने जा रहे हैं और अगर आप ऑब्वियस सी बात है LLB करके अगर MCA करने जाएंगे और अगर BA करके MCA करने जाएंगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी। प्रॉब्लम किस तरीके की होगी? आपका जो बैच होगा उसमें आप इकलौते तो होंगे नहीं, आपके साथ में बहुत सारे बच्चे होंगे जो कंप्यूटर साइंस वाले भी हो सकते हैं, BE वाले भी हो सकते हैं, BSc IT वाले भी हो सकते हैं, BSc मैथ्स वाले भी हो सकते हैं। तो जो तालमेल आपको बिठाना पड़ेगा उनके साथ में, क्योंकि भाई जब हम पढ़ते हैं तो ऑब्वियस सी बात है एक टीम बनाते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं अगर आपके पास में कंप्यूटर नॉलेज बिल्कुल ज़ीरो है तो थोड़ी प्रॉब्लम तो आपको हो सकती है, बट अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है तो इट विल बी एडवांटेज फॉर यू। और ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी के पास कंप्यूटर नॉलेज हो, और ऐसा भी कई बार होता है कि कई BSc बायो वाले भी MCA करने के लिए आ जाते हैं, या फिर कोई BSc मैथमेटिक्स वाला प्लेन है उसको भी कंप्यूटर नॉलेज बिल्कुल नहीं है। तो 1 साल के बाद में आप कंप्यूटर नॉलेज के मास्टर हो ही जाते हैं। और जाहिर सी बात है आजकल हम सभी के सभी सेलफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर्स को देख रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कंप्यूटर का नॉलेज जो है आजकल किसी को ना होता हो। सभी को कंप्यूटर का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, और वो अंडरस्टैंडिंग जो है थोड़ी थोड़ी बैठ जाती है धीरे धीरे। और MCA करते करते आप एक मास्टर जब बनना शुरू करते हैं तो काफ़ी जल्दी आप प्रोग्रेस करते हैं। तो आई थिंक सो कंप्यूटर नॉलेज इज़ नॉट मैंडेटरी। ज़रूरी नहीं कि आपके पास हो, ये कोई एलिजिबिलिटी नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। हाँ, पर अगर हो तो आपके लिए एडवांटेज होता है। ओके सर, यस सर। सो सर, ये अगर मुझे किसी इंट्रेंस एग्ज़ाम MCA का देना है, उसका पैटर्न किस तरह से होती है? जो एग्जामिनेशंस पैटर्न होती हैं वो किस तरह के होते होंगे सर? रिटन टेस्ट जो MCA के एंट्रेंस का होता है, इसका कोई पक्का सिलेबस किसी भी इंस्टीट्यूट ने आज तक डिक्लेयर नहीं किया है, बट 4 बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। नंबर 1 कंप्यूटर एप्लीकेशंस पे आपको बेसिक कुछ पूछा जाएगा, जैसे फ्लिप फ्लॉप्स हैं, कंप्यूटर के इंटरनेट के बारे में हो गया, कंप्यूटर फंडामेंटल हो गया, नंबर सिस्टम्स हो गए, ठीक है, ये एक पेपर आपका आएगा। दूसरा आपका जो 12th क्लास का मैथमेटिक्स है, मतलब अलजेब्रा जो है, कैलकुलस है, ये सारे मैथमेटिक्स आपके आएंगे। तीसरा जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें प्रोपोर्शन रेशियो, जैसे हमारे PSC के एग्जाम्स में, UPSC के एग्जाम्स में 10 के लेवल के जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं, जैसा बैंक्स में होता है, उसका एक पोर्शन होता है। और चौथा एक पार्ट होता है, आप उसे कह सकते हैं इंग्लिश, कम्युनिकेशन इंग्लिश, या फिर सिर्फ प्योर इंग्लिश बोल सकते हैं। ग्रामेटिकल क्वेश्चंस आपके पास में आएंगे। तो ये 4 पेपर की तैयारी आपको ग्रेजुएशन के दौरान से ही चालू कर देना चाहिए। और अगर आपने नहीं किया है तैयारी फाइनल ईयर तक, तो भी आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये वीडियो आप आज देख रहे हैं और मान लीजिए आपका एग्जाम में कम से कम 4 से 6 महीना है, तो आप ये प्रिपरेशन को आराम से कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली आप जब MCA का प्लान करेंगे तो कुछ दिन पहले ही करेंगे। आजकल लोग काफ़ी जागरूक हो चुके हैं पढ़ाई को लेके। तो MCA अगर आप कर रहे हैं तो इसके एंट्रेंस एग्जाम की जो तैयारी है, रिटन टेस्ट का जो पैटर्न है, इसका रिटन टेस्ट ऐसा होता है कि सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से आपको आंसर देना रहता है। मल्टीपल चॉइसेस रहती हैं आपके पास 4 या 5। और मैंने बताया कि 4 सब्जेक्ट्स आपके हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन बोल लीजिए, देन आपका मैथमेटिक्स अलग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अलग है, और आपका लास्ट होता है, अच्छा इसी में आप रीजनिंग को भी जोड़ सकते हैं, जो लॉजिकल रीजनिंग होती है न्यूमेरिकल एबिलिटी के साथ साथ, इसके भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। और लास्ट बचा आपका इंग्लिश। पेपर इंग्लिश मीडियम में ही होता है, क्योंकि PG के जितने भी कोर्सेस होते हैं नॉर्मली PG में ही होते हैं, केवल हिंदी विशेष को छोड़ के। केवल हिंदी का एक कोर्स होता है जो हिंदी में होता है, बाकी हमारे हिंदुस्तान में
जितने भी पीजी के कोर्सेज होते हैं वो सभी इंग्लिश मीडियम से ही कराए जाते हैं। आपको सभी पेपर इसमें शुरू से एंट्रेंस एग्जामिनेशन से लेके फाइनल ईयर तक इंग्लिश में ही करना है। सर मेरा नेक्स्ट सवाल था कि एमसीए करने के लिए जो कॉलेजेस हैं उसको किस तरह से मैं डिसाइड करूं सिलेक्शंस करने के लिए कि कौन सा बेस्ट हो। ये क्वेश्चन का जवाब मैं पहले दे चुका हूँ कि हाउ शुड आई डिसाइड अ बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर एमसीए। तो देखिए, आप इतिहास देखिए किसी भी इंस्टीट्यूट का। जैसे आप देखेंगे कि पुणे का एक कॉलेज है, मैं अब नाम नहीं ले रहा हूँ किसी कॉलेज का, मैं जैसे एक शहर का नाम ले रहा हूँ कि मान लीजिए पुणे का एक कॉलेज है जो हर साल मान लीजिए पूरे सभी बच्चों को कैंपस रिक्रूटमेंट देता है, तो ये आपके लिए बेस्ट कॉलेज हो गया। मतलब आप किसी कॉलेज का ये देखिए कि वो कैंपस रिक्रूटमेंट कितना देखता है। क्योंकि देखिए, एमसीए आप क्यों कर रहे हैं? ताकि आप नौकरी पा सकें। नौकरी किसी भी फील्ड पे हो सकती है, टीचिंग लाइन में हो सकती है, ट्रेनिंग में हो सकती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो सकती है, या फिर आप साइंटिस्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जाना चाहते हैं। तो जो कॉलेज या जो भी इंस्टीट्यूशन आपको सबसे बेहतर नौकरी दे सके वो कॉलेज सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि वहाँ की पढ़ाई से लेके सब कुछ, वहाँ का आपको एटमॉस्फेयर बहुत ही एनर्जेटिक मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का जवाब सिंपल सा है कि जो कॉलेज सबसे बेहतरीन कैंपस रिक्रूटमेंट देता हो वो कॉलेज पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट कहलाएगा। सर कुछ स्टूडेंट के ये सवाल थे कि जो एग्जामिनेशंस पैटर्न होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं एंट्रेंस के एमसीए के, तो वो किस तरह के पैटर्न्स को मुझे अगर ढूंढना है तो मैं कैसे न्यूली पैटर्न प्राप्त कर पाऊंगा? द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ द डिफरेंट टेस्ट, ये क्वेश्चन था ना। देखिए, ये मतलब ऐसा है कि जैसे कोई यूनिवर्सिटी है और वो टेस्ट लेने वाली है, तो ये क्वेश्चन मतलब आपको ये है कि मतलब टेस्ट का पैटर्न मुझे कैसा पता चलेगा। तो आप उसकी वेबसाइट पे जाइए, पुराने क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कीजिए कि लास्ट ईयर जो एमसीए के एंट्रेंस एग्जाम हुए थे उसका क्वेश्चन पेपर कैसा है, तो आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो आई डोंट थिंक कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है एमसीए के एडमिशन से रिलेटेड या एमसीए करने से रिलेटेड। क्वेश्चन के जो पैटर्न है वो आपको वेबसाइट, मतलब आप किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए। जैसे एनआईटी रायपुर है, एनआईटी रायपुर के वेबसाइट में आप जाएंगे तो लास्ट ईयर का जो भी आपका निमसेट का क्वेश्चन पेपर है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड सेक्शन में जाके वहाँ से आप डाउनलोड करिए, काम खत्म। सर एक कंफ्यूज हूँ कि इतने सारे पैटर्न हैं, इतने सारे सिलेबस हैं और इतने सारे जो क्वेश्चंस हैं बनानी है, सर इसको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए इतनी लेंथी सवाल को? ये क्वेश्चन ऐसा है कि आई एम कंफ्यूज्ड कि इतने बड़े सिलेबस का मैं तैयारी कैसे करूँगा। तो देखिए, आपने ग्रेजुएशन जब किया तो उसका सिलेबस तो इससे ज़्यादा बड़ा था। यहाँ तो मैं आपको सिर्फ 4 सब्जेक्ट बता रहा हूँ। तो 4 सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, वो आपकी पहले से अच्छी है। अगर नहीं है तो उसको और अच्छा करिए, क्योंकि आप अचानक से तो कुछ कर नहीं सकते। एक्सपीरियंस नेवर कम ओवरनाइट, एक कहावत होती है। तो दूसरी चीज़ है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स को मैंने बोला कि आप प्रैक्टिस करिए, रोज़ कम से कम 1 घंटा आप उसकी तैयारी करिए मैथमेटिक्स की। फिर आता है तीसरा न्यूमेरिकल एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो आपको जोड़ना, घटाना, अनुपात, समानुपात निकालना, रेशियो प्रोपोर्शन निकालना, प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेशन, इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये आनी चाहिए। और इसके फॉर्मूले जो हैं आप अप्लाई करके इसकी प्रैक्टिस करिए। बैंक की तैयारी अगर आप कर रहे होते हैं तो आई थिंक आपका दिमाग अच्छा चल रहा होता है। बैंक के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं बैंक ऑफिसर्स के, और जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है, अगर आपको उसका नॉलेज नहीं है तो एमसीए एंट्रेंस की बुक आती है बाजार में, आप उसको ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब 400-500 पेज की बुक रहती है, एक सिंगल कंबाइंड बुक रहती है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाते हैं। तो कन्फ्यूजन की बात नहीं है यहाँ पे, आप बस तैयारी करिए और टेंशन मत लीजिए। क्योंकि जब मैंने भी टेस्ट दिया था तो हमें भी नहीं पता था कि किस तरीके के और कितने क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, क्योंकि कोई फिक्स नहीं रहता किसी भी यूनिवर्सिटी का, कहीं से कुछ भी पूछता है वो। 30% कभी कंप्यूटर साइंस पूछ देगा, कभी 50% कंप्यूटर साइंस पूछ देगा, कभी मतलब परसेंटेज जो है वो इधर उधर होते रहते हैं। तो अगेन मैं वही बात को फिर से रिपीट करूंगा कि जिस यूनिवर्सिटी से आप दे रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप दे रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूशन के लिए आप दे रहे हैं, वहाँ के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करिए और उसका एक बार आप रोज टेस्ट, मतलब आप मॉक टेस्ट रोज देते रहिए, टेस्ट की तैयारी करते रहिए, क्योंकि ये आपकी तैयारी कराएगी। अगर आप बीसीए कर रहे हैं, बीएससी आईटी कर रहे हैं, साथ ही साथ अगर आप एमसीए एंट्रेंस का मॉक टेस्ट भी देते रह रहे हैं तो आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन तो अच्छे से प्रिपरेशन हो ही जाएगा। ओके सर, ये सवाल थे कि स्टूडेंट से पूछना चाह रहे थे कि जैसे टेस्ट देना रहता है उसमें क्या कैलकुलेटर अलाउ रहती है? किसी भी परीक्षा में जहाँ पे मैथमेटिक्स के सवाल हो, कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते। और जैसे आजकल तो वैसे किसी भी परीक्षा में आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने के लिए नहीं दिया जाता, चाहे वो बेसिक कैलकुलेटर हो या सेल फोन्स हो। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इंस्टीट्यूशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के दौरान आपको कैलकुलेटर अलाउ करने वाला है। हाँ, अगर एक्सेप्शनल केस हो कोई इंस्टीट्यूट कर दे तो मैं नहीं जानता, ये आपको उसी समय पता चलेगा जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। बट आप बी रेडी
वहाँ पे आपको कैलकुलेटर से अलाउ नहीं होने वाला है। मुझे नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये लास्ट सवाल था। मैं पूछना चाहूँगा कि जो एग्ज़ामिनेशन है उसकी डेट कैसे मैं एज ए स्टूडेंट उसको जान पाऊँगा, ऐसा क्या उसकी ब्रीफ देंगे सर? अगला सवाल आपका ये है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कहीं का एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो अगेन NIT का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसके जो टाइमिंग्स होते हैं वो सेशन जो है जून जुलाई के आसपास से स्टार्ट होता है। जनवरी में रेयरली ही इंडिया में सेशन स्टार्ट होते हैं। हमारे यहाँ जितने भी कोर्सेज होते हैं उनके एडमिशन की टाइम जून जुलाई होती है। तो आप मान के चलिए फरवरी से आप सर्च करना शुरू कर दीजिए, उसके भी पहले से तैयारी शुरू कर दीजिए और वेबसाइट को खंगालना शुरू कर दीजिए। गूगल पे सर्च करिए, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में चैट करते रहिए कि आपको बताएं कि IIITs के कब निकलते हैं। आप वहाँ की वेबसाइट में नोटिफिकेशन एरिया में जाके देख सकते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होने वाले हैं। जैसे निकलता है आप अप्लाई करिए, आपसे DD या फिर ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू आपसे फीस मांगी जाएगी, आप फॉर्म भरेंगे, आपका एडमिट कार्ड आएगा, एग्ज़ाम की डेट आएगी, ईमेल के थ्रू आपको पता चलेगा और फिर इस दौरान आप तैयारी भी कर लेंगे। 4-6 महीना में आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा, साथ ही साथ आप एंट्रेंस भी दे देंगे। और जैसे ही आप एंट्रेंस में आप क्लियर करते हैं, और डेफिनेटली आप क्लियर ज़रूर करेंगे, क्लियर करने के बाद में आपकी काउंसलिंग के आपको बुलाया जाएगा। काउंसलिंग में अगर सीट भर जाती है तो फिर आपको नेक्स्ट में चांस मिलेगा, नेक्स्ट काउंसलिंग में। ऐसे जब तक वहाँ की, क्योंकि किसी इंस्टीट्यूट की जब तक सीट्स नहीं भर जाती, अगर कहीं पे मान लीजिए 90 सीट्स हैं तो हो सकता है फर्स्ट काउंसलिंग में केवल 40-50 लोगों को ही मौका मिले, फिर सेकंड काउंसलिंग में और उसके बाद के जो स्लॉट है उसको बुलाया जाता है, फिर जो थर्ड काउंसलिंग होती है उसमें कोटा होता है। मतलब हर चीज़ का एक नियम होता है। तो उस नियम के आधार पर ही आपके एडमिशन होंगे और आपकी सीट भरी जाएगी और आपका एडमिशन कंप्लीट होगा। तो ये जो डेट वाली बात है ना कि आपका एग्जामिनेशन कब होने वाला है, तो ये आप जनवरी से पता करना शुरू कर सकते हैं। कौन से एग्जाम के लिए? जो आपका मई में, जून में या जुलाई में होने वाला है। जैसे इस साल तो अभी कोविड चल रहा है, तो कोविड की वजह से तो बहुत सारे एग्जाम्स जो हैं तितर बितर हो गए हैं। बट आने वाले समय में जैसे ये सारी चीज़ें रूटीन में आएंगी तो आप मान के चलिए कि मई जून में इसका एग्जामिनेशन होता है और उसी टाइम पे आपको एग्जाम होता है। थैंक यू सो मच सर, आपने ये बहुत सारे सवालों के जवाब दिए और बहुत सारे सवाल भी होंगे मेरे ख्याल से। मेरे व्यूवर्स जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अगर कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके सवाल पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम सर से ये सारे सवाल के जवाब ले सकेंगे। और थैंक यू सो मच हाशमी सर कि आपने अपनी कीमती वक्त देकर ये सभी सवालों का जवाब दिए। और ये कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए जो MCA कोर्स के लिए जाना जा रहे हैं उनके लिए ये हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच आपका। और मेरे सभी ऑडियंस का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करें ताकि उनकी एजुकेशन के लिए ये कहीं ना कहीं एक हेल्पफुल हो और MCA कोर्स करने के लिए उनकी कहीं ना कहीं इस एबिलिटी या फिर बहुत सारे जो सवाल थे उनके लिए कहीं ना कहीं एक हेल्पफुल होगा। और इसी तरह की वीडियो हम लेते आते रहेंगे और आप सब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।